कृष्णा। अगर भगवान की जो मूर्ति है, जिसे विग्रह हम खाते हैं, पर 99% लोग उसे मूर्ति ही मानते हैं, एक पत्थर की मूर्ति मानते हैं, तो कभी वो मूर्ति अगर चमत्कार दिखा देती है तो हम लोग सरप्राइज हो जाते हैं, क्योंकि अभी तक उसको हम मूर्ति मानते थे, पर उस मूर्ति में शहद निकल गया या उस मूर्ति में आंसू निकल गए या कुछ भी चमत्कार हो गया, तो हम उस मूर्ति को अब सोचते हैं कि वो चमत्कारी मूर्ति होगी और हमारे ऊपर कृपा आ जाएगी। सो यहाँ पर भेद हो गया। अभी तक हम उसको मूर्ति मानते थे, अब उसको हम बोल रहे चमत्कारी मूर्ति, तो दोनों में मूर्ति है। पहले मूर्ति तुम साधारण मानते थे, अब चमत्कारी। इसका मतलब ये भेद है, यहाँ पर अपराध चढ़ जाता है। तो आपको जब आपने माना ये मूर्ति है या आपने माना चमत्कारी मूर्ति है, तो दोनों में मूर्ति है, क्योंकि भगवान की जब एक मंदिर में, जो एक बड़े मंदिर में जहाँ पर करोड़ों वर्ष तक पूजा हो रही है, कई कालों से पूजा हो रही है, तो भगवान स्वयं उसमें प्रवेश कर जाते हैं। तो एक लिविंग एंटिटी होती है, एक सच्चिदानंद रूप है जो लाइव विग्रह है, भगवान लाइव खड़े हैं। तो आपके घर में जो लाइव बच्चा होता है, लाइव माँ बाप है, वो रोते भी है, हंसते भी है, खाते भी पीते हैं, तो उसमें चमत्कार क्या है? उसमें चमत्कार नहीं है, क्योंकि वो आप मूर्ति नहीं मानते माँ बाप को, बच्चे को मूर्ति नहीं मानते, बच्चे को लाइव मानते हो, इसलिए वो रोता है, हंसता है, खाता है, राशन खरीदता है, ऑफिस जाता कमाता है। पर अगर मूर्ति में शहद निकल गया तो तुम इसे चमत्कारी मूर्ति मानते हो, वरना चमत्कारी मूर्ति, ये भेद हो जाता है, तो ये अपराध चढ़ जाता है। तो भगवान बोलते हैं कभी भी मूर्ति में कोई चमत्कार दिख रहा है, मैं तो ऑलरेडी लाइव हूँ। चमत्कार मैं इसलिए दिखाता हूँ कि जो अंधे लोग हैं उनको मैं एक तो अपने प्रति रुझान करूँ, बस यही होता है। पर आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसा चेंज नहीं आने वाला जब तक आप अपने कर्मों को नहीं सुधारोगे, प्रकृति के हिसाब से अपने कर्म सही नहीं करोगे। तो अगर कोई मूर्ति चमत्कारी भी है और आपने चमत्कार देख के अपने को नहीं सुधारा, क्योंकि भगवान सिर्फ चमत्कार आपको सुधारने के लिए करते हैं, तो अगर अपने को भी नहीं सुधारा तो वो चमत्कार ही रह गया, आपकी ज़िंदगी में कोई चेंज नहीं आने वाला। और अगर भगवान ने आपको नरक में भेजना है तो आपको उस चमत्कार से इतना लक्ष्मी प्रोवाइड कर देंगे, इतनी लक्ष्मी प्रोवाइड कर देंगे कि वो सारी लक्ष्मी आप भोगों में लगा दोगे। और जब लक्ष्मी भोगों में लगती है तो ज़्यादा इच्छा करने से ही लोग क्या कर्म खराब होने लग जाता है। ज़्यादा पैसा आएगा तो ज़्यादा गाड़ियाँ या ज़्यादा गाड़ियों को सुपर लग्जरी गाड़ी, और उससे एक्सीडेंट हो जाएगा। ज़्यादा फेयर करोगे, ज़्यादा एक्सपेंस मेरिटल फेयर करोगे, जब पैसा आ जाएगा तो आराम से कुछ भी परचेज कर सकते हो। तो आपके कर्म ही खराब होते हैं जब लक्ष्मी आपकी आती है, क्योंकि लक्ष्मी भी 3 टाइप की है, एक अलक्ष्मी, एक लक्ष्मी, एक संतोष।